हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। 2022 की इस पहली वीडियो में करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी जेकेपीएसआई के एस्पायरेंट्स जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सबकी रेगुलर क्वेरीज आ रही है जब से आपकी एग्जाम डेट अनाउंस की गई है कि सर टॉपिक वाइज क्या क्या पढ़े सब्जेक्ट, जब सिलेबस अभी 10 दिन पहले ही आया है और सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, टॉपिक्स के नाम नहीं लिखे। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हैं कि क्या सर हम कम टाइम में तैयारी कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्वेरीज आप सभी की आ रही है, लेकिन सबका गोल एक ही है और वो ये है कि हम ऐसा ही बनना चाहते हैं और कम टाइम में हम इसकी कैसी तैयारी कर सकते हैं। तो इसी बारे में आज एक वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं, जिस वीडियो में आज हम 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। आप इसको क्लास 1 समझ लीजिए और ये आपके एग्जाम तक चलेंगी वीडियोस डेली बेसिस पे। एक सबसे पहली चीज हम इसमें आज डिस्कस करेंगे आप सबके लिए, वो है आपका सर किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पढ़े। दूसरा सर एक बेसिक टाइम टेबल क्या होना चाहिए डेली बेसिस पे, और हाउ टू कवर इन शॉर्ट टाइम, हम कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं। करियर सक्सेस की तरफ से आपको रेगुलरली मोटिवेशनल वीडियोस हम लाते रहते हैं और आप सभी काफ़ी प्यार भी देते हैं वीडियोस को। तो ये सभी आप सभी की मोटिवेशन के लिए ही आपसे डिस्कस किया जाता है कि आप सभी भी इन सब की तरह अपने जो सरकारी नौकरी पाने का आपका एक गोल है, जुनून है, ड्रीम है, वो ज़रूर पूरा हो। और इसी के साथ करियर सक्सेस की तरफ से एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया गया है 3 जनवरी को 2022 को, जो कि एक टारगेटेड बैच है। टारगेटेड बैच में ड्यूरेशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्लासेस की, जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है एंड स्टडी मटेरियल ऑल्सो, ताकि कम टाइम में आप 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी आप क्लासेस पढ़ते हैं सेंटर पे, उसके बाद घर जाके पूरा दिन आपके पास अवेलेबल है। आप अपना भी एक्स्ट्रा एफर्ट डालें जिससे कम टाइम में आप ज़्यादा कवर कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वरीड हैं कि सर अपडेट आ चुकी है एग्जाम की, अब कैसे करें। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ थोड़ी सी ड्यूरेशन आपने घर पे बढ़ानी है और जैसे आपकी तैयारी चल रही है वैसे चलाते जाएं। बस हल्की हल्की ड्यूरेशन आप बढ़ाते जाएं और इजिली कोशिश करें कि आपका अच्छा अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर हो जाए ताकि आप एग्जाम अच्छे से दे पाए। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आप सबके लिए आज इस वीडियो में क्या लाए हैं डिस्कस करने के लिए। वो सबसे पहले मैथ्स के रिलेटेड वीडियो कि सर मैथ के कौन से टॉपिक्स हम पढ़ के जाएं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैथ्स के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि उसका वीडियो ऑलरेडी हमने ला रखा है। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन, जो कि न्यू सेक्शन आपके एग्जाम में डाली गई है, जो कि पिछली बार नहीं थी, इसका भी एनालिसिस करते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़े। और रीजनिंग सेक्शन में कौन सा टॉपिक पढ़े, कितने नंबर का आएगा, ये सब चीज़ें इसमें देखेंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैंने ये चीज़ें पहले ही ऑलरेडी लिख के रख दी हैं। जो जो टॉपिक्स मैंने आपके सामने यहाँ लिखे हैं ध्यान से सुनिएगा, ये इस ऑर्डर में आपने पढ़ने हैं। अगर आपने अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, आपका 90% 95% सिलेबस यही टॉपिक्स कवर कर देंगे। सबसे पहले आप देखिए, आपके सामने लिखा है ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन रीजनिंग का जेकेएसएसबी का काफी पुराना टॉपिक है और हर बार एग्जाम में आता ही है। वेटेज इसकी कितनी है, अराउंड होनी चाहिए 3 से 4 नंबर। कौन सी टाइप आपने पढ़ के जानी है, स्टेटमेंट बेस्ड, पॉइंटिंग केस और कोडेड फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस की। डायरेक्शन डिस्टेंस में स्टेटमेंट बेस्ड, एंगल्स बेस्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शैडो बेस्ड प्रॉब्लम्स। एंगल्स बेस्ड के क्वेश्चन पिछले जितने भी रीजनिंग वाले सेक्शन वाले पेपर हैं सब में पूछी गई है, राइट। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें टाइप्स भी ज़्यादा हैं और क्वेश्चंस भी इसके अच्छे खासे बनते हैं। पैटर्न बेस्ड कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग और मिसलेनियस। उसके बाद सरप्राइज एलिमेंट आपके सिलेबस में है साइलोगिज्म। कुछ एग्जाम्स इस साल ऐसे हुए हैं लाइक जूनियर सुपरवाइजर, सब ऑडिटर, जिसमें आपको इसके टॉपिक्स देखने, इसके क्वेश्चन देखने को मिले। नॉर्मली जेकेएसएस भी इसके टॉपिक के क्वेश्चन नहीं पूछता, पर इस बार पूछे गए हैं 3 से 4 नंबर के। उसके बाद सीरीज आपका ऐसा टॉपिक है जो जेकेएसएसबी ने हर बार पूछा है 4 से 5 नंबर का, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। मिसिंग सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसके बाद आपने पढ़ के जाना है इसमें कंडीशनल सीरीज एटसेट्रा। आफ्टर दैट ऑड वन आउट, इसकी ज़्यादा वेटेज नहीं, 2-3 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। सिटिंग अरेंजमेंट 4 से 5 नंबर का आपको पूछा जा सकता है। लाइन और सर्कल इस साल फाइनेंस के कुछ एग्जाम्स में पूछा है। स्टेटमेंट कंक्लूजन जेकेएसएसबी के कुछ एग्जाम्स में डाला जाता है, जिसमें ऑलरेडी 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद आ गया जी आपका वेन डायग्राम। ये साइलोगिज्म से मिलता जुलता है, बट ये थोड़ा लॉजिकल कंसेप्ट है, ये थोड़ा डायग्रामेटिकली बेस्ड है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं आपको लगता। 30-40 क्वेश्चन इसके निकालेंगे, आप इजिली इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं। मिसलेनियस में आपके अल्फ़ाबेट बेस्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद आपकी कुछ डिक्शनरी ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर हो सकते हैं। लेकिन आप इस ऑर्डर में अगर फॉलो करते हो 90% टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे और इजिली यू कैन
स्कोर वेरी मच गुड मार्क्स इन रीजनिंग सेक्शन, राइट। इनमें से कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं और कौन सा नहीं पढ़ा है वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आफ्टर दैट आ जाते हैं जी हमारी कंप्यूटर सेक्शन में। कंप्यूटर सेक्शन ही इकलौती सेक्शन है आपके पूरे सिलेबस में जिसमें कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे गए हैं, लाइक बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एटसेट्रा, राइट। अब इसमें पढ़ के क्या जाएं, ये टॉपिक्स मैंने आपके सामने जो लिखे हैं इनके साथ इसका कंटेंट क्या पढ़े, इसमें पढ़े क्या। सॉफ्टवेयर अगर पढ़े तो एक तो पूरी किताब ही सॉफ्टवेयर पे है, इंटरनेट पढ़े तो पूरी इंटरनेट की किताब है, ऐसा नहीं करना। हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालने के लिए हमें इसमें क्या पढ़ना है तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, सॉफ्टवेयर के बेसिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये वो, बट डेफिनेशन सीधी सीधी पूछी जाती, उसका मीनिंग समझे अच्छे से। उसके बाद टाइप्स पे आ जाए, टाइप्स होती हैं आपकी सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, इस तरह के एग्जांपल्स आपको साथ साथ पता होनी चाहिए। और कुछ एग्जाम्स में देखा गया कि सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन डेफिनेशन से नहीं आया, एग्जाम्पल से पूछा गया कि ये एग्जाम्पल है, बताओ ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो आप जब भी पढ़े ये तीनों चीजें इंक्लूड करें, सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस ना करें। उसके बाद बात करते हैं जी आपकी हार्डवेयर की। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस आपने कवर करनी है। हार्डवेयर के रिलेटेड एक क्वेश्चन बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है स्कैनर के बारे में कि स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। तो आप देखिए सीधा आपको हार्डवेयर का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, आपको उसकी टाइप्स में से पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस है, आप बताओ जी इसकी एग्जाम्पल पूछ रही है आपको, राइट। तो कुछ एग्जाम्स में इस तरह भी देखने को मिला है, तो कोशिश करें एग्जाम्पल कोई ना छोड़ के जाएं और टाइप्स पूरी पढ़ के जाएं, अदरवाइज डेफिनेशन खाली पढ़ के जाएंगे आपके क्वेश्चन वहां पे सभी आप नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद इंटरनेट काफ़ी अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, इसमें कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म कोई पता नहीं है, लेकिन JKSSB के जितने भी इंटरनेट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको अगर एनालाइज करें तो एक आपको नेटवर्क के रिलेटेड पढ़ के जाना है, उसकी टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक टीचर के पेपर में 2018 में, ब्लूटूथ क्वेश्चन मैंने लिखा है पहले से। उसके बाद इंटरनेट में 10 तरह की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज वेब पेज, व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज सर्वर, व्हाट इज ISP। एब्रीवेशन में एक और आप ऐड कर लेना, मैंने लिखा नहीं, ISP जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सभी JKSSB ने पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज लिखवाए हैं, और 10 से 15 डेफिनेशन आपकी टोटल बनती है, जैसे मैंने कुछ अभी बताई उसमें से ये सभी आपको इसके अंदर कवर करना है। आफ्टर दैट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, पिछले JKSSB के कंप्यूटर सेक्शन के जितने भी पेपर हैं कम से कम 3 से 4 एब्रीवेशंस आपको पेपर में पूछी गई हैं, तो गलती मत करिएगा कि एब्रीवेशन छोड़ के चले जाए। एब्रीवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को ये आनी भी चाहिए, और ये चारों जो मैंने लिखी हैं ये पिछले 6 महीने के एग्जाम्स के क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला जो पॉइंट हमने इसमें डिस्कस करना है, सर एक बेसिक टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो गाइस हर एक स्टूडेंट का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, अलग अलग तरीके से पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि अगर 10 बंदे हैं 10 के 10 का एक जैसा लेवल है, ऐसा नहीं होता। तो एक बेसिक एवरेज स्टूडेंट लेके चलते हैं। मॉर्निंग में डिवाइड करिए अपना 3 स्लॉट्स को, मॉर्निंग, दोपहर को और इवनिंग को, राइट। अगर आप ऑनलाइन बैच पढ़ रहे हैं हमारा या ऑफलाइन क्लासेस के लिए आते हैं, आफ्टर दैट अगर आपके पास पूरा दिन बचता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। पहला जो पार्ट रख रहे हैं मॉर्निंग का उसमें रखें जिसमें आप थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रैक्टिस वाला टॉपिक ज़्यादा रखें। एक बार कंसेप्ट पढ़ा प्रैक्टिस की, कंसेप्ट पढ़ा प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस जल्दी आप कवर करोगे, राइट। सुबह इसमें आप रखिए मैथ और रीजनिंग को। मैथ और रीजनिंग इसलिए क्योंकि ये प्रैक्टिस करने वाले टॉपिक है। कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा, कंसेप्ट बार बार पढ़ने की जरूरत होती नहीं, सिर्फ क्वेश्चन देखा प्रैक्टिस की, कम से कम 30-40 क्वेश्चन रोज के निकाले जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए आप इजिली निकाल सके, ठीक है। कंसेप्ट जरूर इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 से 3 घंटे शुरू में रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे हफ्ते का एनालाइज करें, हफ्ते में मैंने इतना पढ़ लिया, अब मुझे इसमें ये बच गया, ये अगले हफ्ते में करेंगे ऐसे। और कोशिश करें हर संडे को जो पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए। अब उसके बाद दोपहर का टाइम कोशिश करें GS को दे। GS में भी किसको, एक सब्जेक्ट जैसे आप पॉलिटी उठा लीजिए साथ में, या साइंस उठा लीजिए, एक थोड़ा टेक्निकल उठा लीजिए, एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़ा सा मेमोराइज करने वाला उठा लीजिए। साइंस फैक्चुअल है आपका कि इसका यूनिट ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, इसका ये काम है, इसमें ये चीज़ है, ये कंसेप्ट है, दैट्स इट। उसको थोड़ा सा आपने याद भी रखना है। पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री सारे एक साथ मत करिए, पॉलिटी उठाएं साथ में साइंस उठा लें, या पॉलिटी के साथ हिस्ट्री पकड़ लो।
एक टॉपिक जैसे ही सब्जेक्ट्स आपका खत्म होता है, मेन टॉपिक्स हो गए, उसको स्किप करके शाम को उसकी रिवीजन भी रखनी है। रिवीजन एक इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि टाइम कम है। अगर टाइम होता 4 महीने तो हम रिवीजन को हम हर संडे कर सकते थे, हर 3 दिन बाद कर सकते थे। अब वो चीज़ें साथ में करनी है, तो शाम का टाइम रिवीजन का रखें। जो आज का दिन पढ़ा उसको अगले दिन याद भी रखना है, और अगले दिन जब पढ़ेंगे समझ भी तभी आएगा, राइट। तो रिवीजन का टाइम ज़रूर रखें। और शाम के टाइम में जो लाइट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, आपका कंप्यूटर, इस तरह के सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा सा देखें ताकि आपका इंटरेस्ट भी बने और अच्छे से उसके क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएं। तो कोशिश करें पूरा दिन 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक ही बार में 8 घंटे ना पढ़ें, क्योंकि उससे आपके फिर सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो टच भी नहीं हो पाएंगे और आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा और आप बोरिंग लगेगा, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छे से प्रोडक्टिविटी आप नहीं निकाल पाएंगे। देन अब सर अगला क्वेश्चन वही कि सर क्या मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ? येस, यू कैन डू इट। आपका सिर्फ साल बदला है, 2020, 2021, ऐसे ही अब 2022 आपके पास है। तो 21 से आप 22 में आए हैं, साल ज़रूर बदला है, दिन ज़रूर बदले हैं, डेट ज़रूर बदली है, लेकिन आपका गोल वही है। तो गोल आपका चेंज नहीं हुआ, चाहे साल चेंज हो गया है, लेकिन याद रखें वो जो 1200 वैकेंसीज़ हैं, उन 1200 के लिए अगर 1 लाख लोग अप्लाई कर चुके हैं, तो ऐसा आप उन 1200 में आने के लिए क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। पढ़ाई सभी कर रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा, दिन रात एक मेहनत करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करें। मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले ही बता दी। जो आपकी जर्नी है, जब आपकी सिलेक्शन होगी तब आप याद करेंगे कि कैसे मैं 2 घंटे पढ़ता था, 4 घंटे पढ़ता था। जैसे इन सभी लोगों ने आपकी लाइफ में एक आप कह सकते हैं लैंडमार्क अचीव किया, अपने लिए एक सरकारी नौकरी निकाली है, वैसे ही ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए भी, ताकि आप भी इस तरह अपने लिए अपना गोल अचीव करें एंड मेक योर सेल्फ, आवर सेल्फ एंड पेरेंट्स फील प्राउड। उसी के साथ लास्ट में यही मैं बताना चाहूँगा, टाइम कम है लेकिन हमारा हौसला कम नहीं है। आप बढ़िया से तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। फ्रेश ऑफलाइन बैच 3 जनवरी को ऑलरेडी स्टार्ट हम कर चुके हैं, लास्ट टारगेटेड बैचेज है, और लास्ट बैच एक और टारगेटेड हम कल शुरू कर रहे हैं सुबह 10 बजे। अगर आप करना चाहते हैं ज्वाइन, कॉल कर सकते हैं। कम टाइम में अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, घर पे भी अपना एफर्ट दे सकते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।